हेलो एवरीवन। एस जी वाई साइंस क्लासी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं हूं दीपक। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th परीक्षा के लिए जीव विज्ञान के पहला चैप्टर जीवों में जनन के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो अधिकांश एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके भी आगामी परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो अगर ये आप पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं बना है तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अवश्य एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है। ऑप्शन ए है मुकुलन, बी है विखंडीकरण, सी परागण और डी है इनमें से सभी के द्वारा। तो ईस्ट में जो प्रजनन होते हैं मुख्यतः मुकुलन के द्वारा, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सही। अगला है कहता है कि युग्मक मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं। पहला है हैप्लॉइड एक गुणक, बी है डिप्लॉइड द्विगुणक, सी है पॉलीप्लॉइड बहुगुणक, डी है नलीप्लॉइड अगुणक। तो युग्मक जो होता है हैप्लॉइड होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए हैप्लॉइड एक गुणक। अगला है 3 नंबर कह रहा है कि निम्नांकित किस में पादप कार्य अगुणित होता है। पादप कार्य अगुणित होता है, इसका ऑप्शन है शैवाल, बी है कवक, सी है ब्रायोफाइट्स। तो आपको मालूम है कि शैवाल में भी पादप कार्य अगुणित होता है और बी कवक में भी ब्रायोफाइट्स में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला है 4 नंबर कहता है कि अदरक में काई प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ए है राइजोम, बी है जड़, सी है ट्यूबर और डी है बल्ब। तो अदरक में होता है काई प्रवर्धन राइजोम के द्वारा होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला है 5 नंबर का कि कंद किसका रूपांतरण है। कंद जो है वो किसका रूपांतरण है। ए ऑप्शन है कली का, बी है तना का, सी है जड़ का और डी है संचय जड़ का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी जड़ का है। किसका है, जड़ का, सी। अगला है कि काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है। काजू जो होता है वो नट फल कहलाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी नट। अगला है कि नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। नेम्यूल्स निर्माण किस में होता है। ए ऑप्शन है ईस्ट, बी है हाइड्रा, सी है अमीबा और डी है आपका स्पंज। तो किस में होता है, स्पंज में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा है कि 124 शुक्राणु के निर्माण में कितने अर्धसूत्रीय विभाजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 124, बी है 31, सी है 32, 30 है और डी है 62। इसका आंसर हो जाएगा 31। कितना का होता है 31 आंसर। अगला क्वेश्चन है कि केचुआ प्राणी है। तो केचुआ जो है वो द्विलिंगी प्राणी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी द्विलिंगी। अगला है 10 नंबर कहता है कि इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। ए है अंडाशय, बी परागकोश, सी पराग और डी युग्मनज है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा पराग, ऑप्शन सी। अगला इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है। ऑप्शन से हमारा पहला करा है कि बायोफिल्म, बी ऑप्शन है जलकुंभी, सी है अगेव और डी है केला। तो इसका आंसर हो जाएगा बी जलकुंभी। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। ऑप्शन ए है जलकुंभी, बी है हाइड्रिला, सी है कमल, डी है धान। इसका आंसर है जलकुंभी। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है। तो ऑप्शन ए है अलैंगिक जनन, बी है लैंगिक जनन, सी है वर्धिकायिक और डी है मुकुलन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी लैंगिक जनन। अगला है हमारा करा कि मधुचक्र पाई जाती है। ऑप्शन ए है गाय में, बी है भेड़ में, सी है कुत्ता में और डी है इनमें से सभी। तो मधुचक्र जो ओसिट्रस साइकिल जो पाया जाता है वो गाय में पाया जाता है, भेड़ में भी, कुत्ता में भी। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। और अगला करा कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो उस श्रेणी के पौधों में जो निषेचन होता है वो आंतरिक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला है 16 नंबर कि सल्ककंद का उदाहरण है। तो सल्ककंद का जो उदाहरण है वो प्याज है, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो स्तनधारियों में निषेचन होता है फैलोपियन नली में होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी फैलोपियन नली। अगला है कि प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है। ऑप्शन ए है मक्खी में, ऑप्शन ए है हमारा मक्खी में और अगला ऑप्शन है मधुमक्खी में और सी है मच्छर में और डी इनमें सभी। तो किसमें पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी मधुमक्खी में।
अगला है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है। ऑप्शन ए हमारा बीजपत्र, बी है बीजांडकाय और सी है भ्रूणपोष और डी है भ्रूण। तो वो होता है भ्रूणपोष में भ्रूणपोष है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मॉर्स फॉर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। तो ऑप्शन है हमारा कि ए ऑप्शन है स्पोरोफाइट्स, बी है थैलोफाइट्स, सी है क्रिप्टोगेम्स और डी है ब्रायोफाइट्स। इसका आंसर होगा सी क्रिप्टोगेम्स। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है ये परिवर्तन जो लार्वा को व्यक्त में परिवर्तित कर देते हैं कहलाते हैं, वो कायांतर कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। और अगला है हमारा कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो ऑप्शन ए है एन, बी है 2n, सी है 3n, ए और डी है ए और बी दोनों, तो 3n होता है, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा सी 3n। और अगला क्वेश्चन से हमारा कहता है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाती है। तो ऑप्शन ए हमारा लैंगिक जनक, बी है अलैंगिक जनक, सी है ए और बी दोनों और डी है आंतरिक निषेचन, तो कहलाते हैं अलैंगिक जनक, इसलिए इसका सेंस हो जाएगा बी अलैंगिक जनक। अगला है कि इनमें से कौन नर युग्मक से संयोज कर भ्रूणपोष बनाता है। तो ए ऑप्शन है अनिषेचित अंड और बी है सहायक कोशिका और सी है एंटीपोडल्स और डी है द्वितीयक केंद्रक। वो कहलाएगा क्या द्वितीयक केंद्रक। सी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला कह रहा है कि स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। तो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन से हमारा कहता है कि चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है। तो चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है उसे कहा जाता है क्रेप्टेरोफिली। इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा 27 नंबर कि जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। तो ऑप्शन ए बीज से, युग्मनज से, सी है युग्मकों से और डी है विखंडन से। तो वो हो सकता है डी विखंडन से। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी विखंडन से। अगला द्विखंडन किस में पाया जाता है। द्विखंडन किस में पाया जाता है। ऑप्शन ए अमीबा में, बी है पैरामीशियम में, सी है जलकुंभी में और डी है हमारा अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों में। तो अमीबा तथा पैरामीशियम दोनों पाया जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा जनन जो होता है ईस्ट में होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ईस्ट। अगला है हमारा कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है। तो 8 माह में कर सकता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हमारा सही हो जाएगा 8 माह। अगला है कि इनमें से कौन एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। तो ऑप्शन ए है बांस, बी है आम, सी है लीची और डी है जामुन। तो एक बार अपने जीवन में पुष्प पैदा करता है वो है बांस। इसका ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है हमारा कि ऋतु नाम चक्र किसमें होता है। तो ऑप्शन ए है मनुष्य में। अगला ऑप्शन है बी है बंदर में, सी है चिंपैंजी में और डी है इनमें से सभी। तो मनुष्य में पाया जाता है, बंदर में भी, चिंपैंजी में भी, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हमारा सभी। अगला है कि मनुष्य की युग्मकों गैमेट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो 23 जोड़ा पाया जाता है। तो 23 जोड़ा पाया जाता है। तो अगर संख्या गुणसूत्रों की पूरी संख्या पूछ रही है तो 23 को 2 से गुना कर दे कितना हो जाएगा 46 पाया जाता है। कितनी पाई जाती है 46। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला है कि इनमें कौन अंडपजक ओविपरस प्राणी है। ऑप्शन ए मुर्गी, बी है सांप, सी है मगरमच्छ और डी है इनमें से सभी। तो वह सभी है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है कि जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बाह्य निषेचन और बी ऑप्शन है अनिषेचक जनन, सी है आंतरिक निषेचन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए बाह्य निषेचन। अगला है 36 नंबर कि युग्मक का स्थानांतरण हो सकता है। वो है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा। तो जल द्वारा भी होता है, वायु द्वारा भी होता है, हवा द्वारा भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इन सभी द्वारा। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। अगला है कि निम्न में किस में बाह्य निषेचन होता है। तो बाह्य निषेचन जो होता है मेढक में होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए मेढक। अगला है 38 नंबर इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है। तो जल माध्यम से जो निषेचन होता है शैवाल में भी होता है, बायोफाइट्स में भी होता है, टेरिडोफाइट में भी होता है, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा डी इनमें से सभी। अगला है 39 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है। ए ऑप्शन है पपीता, बी ऑप्शन है सरसों और सी ऑप्शन है मक्का और डी है गुड़हल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पपीता। ऑप्शन ए पपीता हो जाएगा क्या हो जाएगा पपीता। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा।
अगला है 40 नंबर कि अगैव में वर्धी जनन होता है। तो अगैव में वर्धी जनन जो होता है बुलबिल द्वारा होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा बुलबिल द्वारा। अगला है 41 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो ऑप्शन ए है जोंक, केचुआ, फीता कृमि, घरेलू मक्खी। तो आपको मालूम है जोंक भी उभयलिंगी है, केचुआ भी है, फीता कृमि है, लेकिन घरेलू मधुमक्खी नहीं है उभयलिंगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, घरेलू मधुमक्खी। अगला है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं इनविट्रो। इनविट्रो, तो इसका ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। तो यहीं पे इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में बात करेंगे सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इस वीडियो में बात किए पहला चैप्टर जीवों में जनन से 42 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस सभी 42 क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।